हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक वीडियो इंटीग्रेशन की लेके आए हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है आपके लिए। चाहे आप कॉमर्स में हैं, साइंस में हैं, किसी भी सब्जेक्ट में हैं, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स जहाँ पर होगा वहाँ इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में अब आपको हम बताएंगे कि इंटीग्रेशन होता क्या है, कैसे किया जाता है, क्या टेक्निक्स हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूलेस तो आपको याद होंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद ही आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे, नहीं तो आपका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन? इट इज अ सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। इट इज अ सिंबल. fx is a function to be integrated. dx is with respect to x. Integration is also called as antiderivative. x raised to the power n यदि फंक्शन है उसका x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c क्यों लगाते हैं वो आपको बताना पड़ेगा मुझे। मान लिया एक्स स्क्वेयर प्लस 50 है, उसका डी बाई डी एक्स क्या आता है 2x, और एक्स स्क्वेयर प्लस 100 है, उसका डी बाई डी एक्स क्या आता है 2x, और एक्स स्क्वेयर का डी बाई डी एक्स क्या आता है वो भी 2x। इसका मतलब 2x का जो इंटीग्रेशन है ये भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एंटी डेरिवेटिव होता है, और 2x का इंटीग्रेशन ये भी हो सकता है, और 2x का इंटीग्रेशन ये भी हो सकता है। इसलिए हम प्लस में c करते हैं, इसको क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। नाउ इज योर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, क्योंकि कोस का इंटीग्रेशन माइनस साइन होता है तो इसलिए वो माइनस इधर आ गया। कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है। सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, क्योंकि टेन का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर होता है। उसी तरह सेकेंड एक्स टेन एक्स का सेकेंड एक्स, कोसेक एक्स कोट एक्स का माइनस कोसेक एक्स, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए, क्योंकि ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव जो होता है उसमें ए की पावर एक्स लॉग ए मल्टीप्लाई में होता है या डिवाइड में हो गया। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन log x, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का इंटीग्रेशन sin x, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, 1/mod x एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन सेकेंड इनवर्स x। तो ये आपके थोड़े से फार्मूलेज हैं। उसके बाद आपकी टेक्निक्स, कुछ तो क्वेश्चन आपके सिंपल हैं। सिंपल क्वेश्चन जिस तरह मान लिया रूट एक्स माइनस 1/√x dx, मान लिया मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन तो सीधा सा हो गया x हाफ dx माइनस x माइनस हाफ dx। तो इसमें x की n का फार्मूला लगा, 1 जुड़ा तो ये आपका 3/2 हो गया, माइनस इसमें 1 जुड़ा तो 1 जोड़ के हाफ आ गया, प्लस c। इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये आपकी 12th क्लास के हिसाब से देखा जाए एनसीईआरटी में तो पहली एक्सरसाइज भी है 7.1, आप उसको करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। अब मेन इंपॉर्टेंट है टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। टेक्निक्स में सबसे पहली टेक्निक आती है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये सब्स्टिट्यूशन है क्या और कैसे करते हैं? मान लिया मेरे पास एक फंक्शन है साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स, आप एक्स स्क्वायर का यहाँ साइन एक्स स्क्वायर है तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो डी एक्स है यहाँ पे, क्योंकि वो साइन एक्स डी एक्स होता है, साइन एक्स डी एक्स होता है, तो ये एक्स होता है, ये भी एक्स होता है, तब आप इंटीग्रेशन उसका डायरेक्ट कर सकते थे। अब यहाँ पे आप इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई में भी दे रखा है, तो हमें पता है एक्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है, तो मैंने एक्स स्क्वायर को टी लिया है। इसका बेनिफिट, इसको मैंने 2x डिफरेंशिएशन हो गया इसका डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स को मैं ले गया उधर, 2 को इधर ले आया, तो x dx की पूरे की वैल्यू होगी मेरी dt/2। तो x dx मेरा dt/2, तो dt/2 यहाँ साइन t,
तो ये पूरा इंटीग्रेशन एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल में आप करते हैं तो उसी में आ जाना चाहिए, कहीं भी ऐसा नहीं रहना चाहिए कि अभी एक्स रह गया। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस और आपने टी की जगह वैल्यू पुट कर दी एक्स स्क्वायर, दैट इज माइनस हाफ कोस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं आप कर सकते हैं, आपकी एक्सरसाइज के हिसाब से है। कुछ क्वेश्चन मैंने एक आध क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस भी किए हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए 1 प्लस लॉग एक्स है, तो क्या पुट करें। हमने देखा कि वन लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स है, तो हमने 1 प्लस लॉग एक्स को पुट कर दिया टी, तो इसका हो गया 1 अपॉन एक्स डी टी बाई डी एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स की पूरे की वैल्यू बन गई डी टी, तो डी टी बाई टी दैट इज लॉग टी प्लस सी दैट इज लॉग 1 प्लस एक्स 1 प्लस लॉग एक्स सॉरी प्लस सी। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन है। उसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन था 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, इसको कैसे करें। तो अब ऐसे क्वेश्चन में कुछ सोचना पड़ता है। 1 की जगह मैं सीधा पुट करता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, मैंने इसको सेपरेट किया तो मेरा ये सेकंड स्क्वायर एक्स प्लस कोस सेकंड स्क्वायर एक्स आ गया। देखिए आप अच्छी तरह से वीडियो को डिवाइड करके भी अच्छी तरह आप बार बार देख सकते हैं। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स हो गया, और ये कोसेकंड स्क्वायर एक्स, और ये आपका tan x, और ये माइनस कोट एक्स प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। आप इसको अच्छी तरह से देखिए। नाउ नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन और लेते हैं, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी। तो किसको पुट करें। कोस को पुट करता हूं तो यहाँ माइनस साइन होता है इसका डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ तो साइन स्क्वायर है, तो इसलिए क्यों ना मैं इसमें साइन को ही टी पुट कर लेता हूँ। तो साइन ए एक्स प्लस बी को मैंने टी पुट किया, तो इसका डिफरेंशिएशन बन गया कोस ए एक्स प्लस बी इंटू ए क्यों आया, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, हमने यहाँ पे चेन रूल लगाया डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो डी टी बाई डी एक्स हो गया कोस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, आपका ए इधर आ गया डी टी बाई ए, मैंने इसकी जगह पुट कर दिया डी टी बाई ए, और टी स्क्वायर डी टी बाई ए, तो 1 बाई ए टी स्क्वायर डी टी, और टी स्क्वायर का आपका इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3, और टी की जगह टी की वैल्यू क्या है साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन ए एक्स प्लस बी क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर आपका डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि आप इसमें 1 माइनस कोस स्क्वायर करके आप कोस क्यूब करके भी कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखिए आप, एक्स tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। तो अब हमें देखना पड़ेगा क्या कोई हमारे पास डेरिवेटिव है। यस, क्योंकि यहाँ पर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है, ये आपने निकाला यहाँ पे, पुट हमने इसको टी ले लिया, डेरिवेटिव इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स उधर चला गया, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी बाई 2, तो ये आपका डी टी बाई 2 आ गया, टी डी टी बाई 2, 1/2 बाहर, टी डी टी की आपकी इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, और टी की वैल्यू आपने पुट कर दी tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। नाउ इज योर एक क्वेश्चन और है 1 अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स, इसको देखें। तो इसमें हमें एकदम से नहीं पता लगता हम इसको क्या पुट करें कैसे करें, तो मैंने देखा कि रूट एक्स इसमें से कॉमन ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव मेरा 1/√x में आ जाएगा। तो क्योंकि जो कांस्टेंट होता है कांस्टेंट को आप उधर लेके जा सकते हैं, तो आपका 1/√x dx आपका 2 dt हो गया, तो आप इसने वैल्यू पुट किया आपने, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट करने से पहले अभी आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं, तो वो आपको आने चाहिए। वही जो यहाँ पे ज़रूरत होगी वो फार्मूले मैंने लिखे हैं, आप अच्छी तरह से देखें इनको। साइन 2a लिखा है, साइन कोस 2a लिखा है, कैसे यूज होगा, और ये साइन ए साइन बी है, ये आपके कोस वाले हैं, साइन ए प्लस बी, ये साइन 3a यूज होगा, साइन 3 कैसे यूज होगा, साइन क्यूब ए की वैल्यू पुट करनी होगी हमें, और कोस 3a कैसे यूज होगा, ऐसे पुट करनी होगी। और आपको एक डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी को इंटीग्रेशन में माइनस कोस ए एक्स प्लस बी अपॉन में ए इज योर कोएफिशिएंट। अब साइन स्क्वायर 4x को कैसे करें,
क्योंकि अब स्क्वायर का तो कोई इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो स्क्वायर का नहीं होता, फिर कैसे करें? तो अभी आपको मैंने पीछे अभी जैसे ट्रिग्नोमेट्री में बताया, साइन स्क्वायर ए की जगह पुट करेंगे 1 माइनस कोस 2a अपॉन 2। यहाँ यदि 4x है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 8x हो जाएगा। तो ये 8x हो गया, 1/2 अलग से हो गया, एक कोस 8x अलग हो गया, तो आपका इंटीग्रेशन इसका x हो गया, इसका साइन 8x अपॉन। नेक्स्ट इज योर एक क्वेश्चन और है, साइन 4x साइन 5x कैसे करें? तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 साइन ए साइन बी, अब 2 साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी हमारी लगेगी, पीछे मैंने आपको लिखी हुई भी थी, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो ये आपकी आइडेंटिटी होगी, आपको ये आइडेंटिटी यहाँ पुट करनी है। तो आपने आइडेंटिटी लगाई 4x माइनस 5x, तो माइनस एक्स आएगा, लेकिन कोस माइनस एक्स कोस एक्स होता है, इसलिए कोस एक्स हो गया। ये कोस 9x, इसका इंटीग्रेशन आपका साइन एक्स हो गया, इसका इंटीग्रेशन आपका साइन 9x अपॉन 9। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं, साइन की पावर 4x। अब इसका तो कोई फार्मूला नहीं है, तो हम कैसे करेंगे इसको? साइन स्क्वायर एक्स पुट कर साइन स्क्वायर 4x कर देंगे। अब साइन स्क्वायर ए का एक फार्मूला होता है, अभी पीछे किया था हमने, 1 माइनस कोस 2a अपॉन 2। तो ये आइडेंटिटी इसमें फिर से लगा दी हमने, फिर से लगा दी, ये लगा दी, तो आपको 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, 4 हो गया। यहाँ आपने 1 माइनस, अब ये तो लीनियर में आ गया, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, इसका आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन के लिए फिर से हमारे पास एक आइडेंटिटी आ गई, कोस स्क्वायर ए की 1 प्लस, तो ये आइडेंटिटी, अब हम यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगाएंगे, ये आइडेंटिटी लगाई हमने, और आप ये इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। एक क्वेश्चन देखिए, कोस 2x माइनस कोस 2 अल्फा कोस x माइनस कोस अल्फा। ये क्वेश्चन आपकी बुक में है, एनसीईआरटी में भी है। तो इसको हमने 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 किया, 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 किया। अल्फा कॉन्स्टेंट है, अल्फा यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, ये जरूर देख लीजिएगा। तो इसको ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरा फिर 1 1 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये मैंने 2 कॉमन लेकर, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे, फैक्टर बन के एक फैक्टर आपका कैंसिल हो जाएगा। अब कोस x प्लस कोस अल्फा। अब बच्चे गलती में क्या करते हैं, यहाँ तो ठीक कर देते हैं, यहाँ वो साइन अल्फा कर देते हैं, जबकि क्योंकि कोस अल्फा एक कॉन्स्टेंट नंबर है, तो कोस अल्फा इंटू एक्स। ये गलती करते हैं ज़्यादातर बच्चे, तो इसको जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं, √10x अपॉन साइन एक्स कोस एक्स। इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे करें, सोचा हमने क्या किया जाए। तो हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड किया तो ये सेकंड स्क्वायर एक्स आ गया, यहाँ डिवाइड किया तो कोस से कोस कैंसिल हो गया, 10x आ गया। √10x और 10x को आपके 10x को टी पुट कर दिया, सेकंड स्क्वायर एक्स एक dt हो गया, √t/t, तो ये आपका t की पावर माइनस हाफ हो गया, और t की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन आपका माइनस हाफ प्लस 1, तो हाफ आ गया अपॉन हाफ, तो ये आपका हाफ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखिए, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स कैसे करें? साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख दिया, अपॉन 1 प्लस कोस एक्स लिखा। तो फिर मैंने इसका क्या किया, इसका मैंने फैक्टर बना दिए, तो 1 प्लस कोस एक्स कैंसिल हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो गया। ऐसे ही मेरे पास 10 स्क्वायर एक्स का निकालना है मुझे, तो सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 किया, और इसका इंटीग्रेशन निकल गया। ऐसे ही एक और है, और ओनली 10x का प्रूव करना चाहते हैं, तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स डी एक्स। अब कोस एक्स हमने टी पुट किया, माइनस साइन एक्स डी एक्स, आपकी डी टी आ गया, तो ये माइनस टी डी टी, माइनस उधर ले गया मैं इधर इस माइनस को, तो आपका log टी आ गया, log कोस एक्स हो गया, log कोस ये -1, ये आइडेंटिटी से ऊपर चला गया। 1 अपॉन कोस एक्स आपका सेकेंड एक्स होता है, तो ये आपको याद करना है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन दिए हैं मैंने, और ये आपका सब्स्टिट्यूशन किया अभी हमने, और सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आ जाता है तो आप आगे के क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ मैंने ट्रिग्नोमेट्री ले लिया है, और अगले वीडियो में हम आपको इंटीग्रेशन में आपको स्क्वायर कंप्लीट करने वाले कराएंगे, और आपको पार्शियल फ्रैक्शन बताएंगे। और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, पहले इस वीडियो को आपको देखेंगे तभी आपको अगली वीडियो आपकी समझ में आएगी। थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो
एंड आपको अच्छी लगे आप शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे सभी बच्चों को फ़ायदा हो। थैंक यू।